तो गाइस चलिए, अब हम लोग अपना थर्ड वीडियो में आ गए हैं। ये रेशियो से रिलेटेड है। ये 2018 का ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को इसीलिए चूज किया गया है बिकॉज इस क्वेश्चन में एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज नॉन करेंट एसेट, और सभी रेशियो और फ्रैक्शंस में दिया गया है। प्लस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है बिकॉज ये सेम क्वेश्चन 2021 2022 में इससे बहुत हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमने कोशिश किया है इस वीडियो में सम का अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सम स्टार्ट करने से पहले वही बात रिपीट करेंगे जो पहले भी रिपीट किए थे। एब्सोल्यूट वैल्यूज को टारगेट करिए, तभी आप अपने सम तभी आप रेशियो का पूरा सम कंप्लीट कर पाओ। स्टार्ट करते हैं इस सम को। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नॉन करेंट एसेट का वैल्यू 20 लाख है। ठीक है। और उससे थोड़ा ही ऊपर नॉन करेंट और करेंट एसेट का फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, दैट इज 5/7। हम उसी को पिन पॉइंट करेंगे और वहीं से अपना सम शुरू करेंगे। अगर ये बताया गया है नॉन करेंट एसेट बाई करेंट एसेट इक्वल टू 5/7, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, 5/7 मतलब 5 जो है वो नॉन करेंट एसेट है, 7 जो है वो करेंट एसेट है, जिसमें से नॉन करेंट एसेट का वैल्यू अपने को पता है, वो हम लोगों ने प्लेस कर दिया। और ऐसा करते ही हम लोग को करंट एसेट का जो वैल्यू है वो पता चलता है। कैसे? ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 5 CA और यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख, तो CA इज इक्वल टू डिवाइड 1 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाई 5, दैट कम्स टू 28 lakhs। तो ऐसे अपना पहला चीज निकल गया, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, सॉरी करंट एसेट। अब आप वापस से क्वेश्चन में फोकस करें। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि मतलब इस क्वेश्चन से अपने को तो करंट एसेट का वैल्यू पता चल गया। ठीक है। अब इसके ऊपर ही देखिए एक क्वेश्चन है, तब एक डेटा प्रोवाइडेड है जिसपे लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब इन दोनों में से आपको नॉन करंट एसेट का वैल्यू पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू पता है, दैट इज 5/4। तो इस पूरा चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब कुछ ऐसा चीज आके खड़ा होगा। यहाँ देखिए, नॉन करंट एसेट 20 लाख, क्लोजिंग कैपिटल अपन को नहीं पता और इसका वैल्यू हो गया 5/4। ठीक है। पूरी चीज को सॉल्व करो तो आपको क्लोजिंग कैपिटल भी ढूंढ के मिल गया। तो देखिए अभी तक क्या क्या मिल गया। अपने को करंट एसेट मिल गया। ठीक है। और उन लोगों ने यहाँ बोला ही है कि ट्रेडिंग PL अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने, तो ये सारा चीज बैलेंस शीट में आ जाएगा, करंट एसेट बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल भी बैलेंस शीट का काम का है। ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 3। देखिए आपको आ, ये वाला F वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए F वाले पॉइंट में उन लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का रेशियो प्रोवाइड मतलब वैल्यू प्रोवाइड किया है, जिसपे से हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू पता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का वैल्यू हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोग पॉइंट नंबर 2 में क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू पता किया। मतलब ऐसे पहले फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने। फॉर्मूला तो कुछ था नहीं बेटा, उसका नाम को ही हम लोगों ने फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, जिसपे क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू प्रोवाइडेड था, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अपने को निकालना है इक्वल टू 1/2। पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा 32 लाख। ये आपका हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने नॉन करेंट लाइबिलिटी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। ठीक है। नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी दोनों को एक साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज में मेंशन किया हुआ है कि करंट लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का फ्रैक्शन है 1/4, जिसमें से आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बेटा पता चल चुका है। वापस से आप करंट लाइबिलिटी का वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लें। तो देखिए कैसे हमने कैलकुलेट किया करंट लाइबिलिटी का वैल्यू। यहाँ ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है। जिस पे से बेटा एक्सटर्न करंट लाइबिलिटी हम लोग को निकालना है तो उसको पकड़ लेते हैं x, बाकी सब चीजों का वैल्यू प्लेस करके इन द एंड अपने को करंट लाइबिलिटी का वैल्यू भी पता चल जाता है, एंड दैट इज 8 लाख। तो आपने देखा, एक एब्सोल्यूट अमाउंट से सम को शुरू किया था और एक पर एक के बाद एक सब वैल्यू खुद ब खुद डिराइव होता जा रहा है। चलिए
अब क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो जो चीज हो चुका है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। इन सभी चीजों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 2,20,000, जो कि 10% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ रहा होगा, उसका 10% मोर करेंगे तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है, जो कि जिसका वैल्यू है 2,20,000। मतलब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो 2,20,000 है बेटा, जो 2,20,000 है वो 110% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू क्या हो? ठीक है। सर फिर से बताइए, नहीं समझ में आया। आइए फिर से देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 2,20,000 विच इज 10% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। मतलब 2,20,000 जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 10% ज्यादा है। इसका मतलब 2,20,000 तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10% ज्यादा है। सो वी कैन वी से इट लाइक दिस कि 2,20,000 इज द वैल्यू ऑफ 110%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 100%। ऐसा करते ही अपने को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल गया, अब हम टारगेट करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो को, जो कि 10 टाइम्स है। लेकिन उससे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो 10 है। एवरेज इन्वेंट्री अपने को पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकाल करके रखा है। तो आइए फॉर्मूला में प्लेस करते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री, जिसपे से स्टॉक टर्नओवर 10 है, एवरेज इन्वेंट्री 2,10,000 है। कैसे आया यहाँ पे देखिए आप। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो अपना COGS का वैल्यू निकल करके आता है, विच इज 21। जैसे COGS का वैल्यू बेटा अपने को पता चल गया, हम लोग अब सीधा इस पे आ जाते हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? 1/3 है। 1/3 ऑन व्हाट? एज आई टोल्ड यू, nothing is mentioned, it is 1/3 on sales. But in the question we have got cost, we don't have the value of sales, but we have the value of cost. See, अभी हम लोगों ने निकाला ना 21 लाख। किसी भी तरीके से अगर 1/3 ऑन सेल्स को हम कॉस्ट पे कन्वर्ट करें तो कितना होता है? अभी हमने आपको बताया था, न्यूमरेटर में जो होता है वो प्रॉफिट होता है, डिनोमिनेटर पे जो दिया रहता है वो इधर कॉस्ट होता है या सेल्स होता है। If nothing is mentioned, it is sales. So that is 1/3. 1 stands for profit and 3 stands for selling amount. So इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉफिट को सेल से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 21 लाख। सो 21 लाख इंटू 1/2, दैट कम्स टू 10,50,000। ये आपका निकल करके आया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता चल चुका है, आप आराम से अपना सेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स COGS दोनों को ऐड करके ही अपना सेल का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए, सेल्स का वैल्यू भी अपने को पता चल गया। अब इसी सेल्स को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, करके नेट प्रॉफिट का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है नेट प्रॉफिट जो है वो है 25% ऑफ द टर्न। ठीक है। अब लास्ट एक चीज निकालना बच गया, वो है परचेस, क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त परचेस सेल्स इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा ही। तो क्लोजिंग स्टॉक का और एक COGS का और एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उस फॉर्मूला को यूज करते हुए परचेस को एक्स एज्यूम करके हम लोग परचेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 21,20,000। ठीक है। 21,20,000। अब करना क्या है आपको बेटा? करना आपको यही है कि अब इन सभी वैल्यू को यूज करके आप अपना बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एनपीएल प्रिपेयर, बहुत ही इजी तरीके से इस सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखिए हमेशा कि आप पहले एब्सोल्यूट अमाउंट्स को यूज करें रेशियो में। ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन बढ़ाकर अपना बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट करने की। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। हम इस टॉपिक के ऊपर और एक सम करेंगे जो कि 2015 से रिलेटेड होने वाला है। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडी। और अगर कोई प्रॉब्लम है
इस टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।